हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2024 के मोपअप राउंड की काउंसलिंग आप कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आपको इस साल 2024 में मैक्सिमम सीट वैकेंट आया है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हो यदि आपका अभी तक भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में काउंसलिंग किया है लेकिन आपको अभी भी सीट नहीं मिला, तो यहाँ पे आप मोपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन, यदि आपका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना होगा, फिर उसके साथ सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप फिर से गलतियाँ करोगे, फिर से सही से कॉलेज नहीं लगाओगे, तो फिर से आपका जो है सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। इससे बचने के लिए आप हमारी टीम से जुड़ सकते हो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहाँ से आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो। जो विद इन 30 मिनट में आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, और साथ ही साथ 100% गारंटी के साथ आपको सीट अलॉटमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है वो करवा सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। और चार्जेस रहेगा 599, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, उसके साथ ही साथ प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग कैसे कर सकते हो वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे यूजर आईडी पे क्लिक करना है, साइन इन पे, उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे दिया जाएगा। ओके, तो ये आपकी ईमेल पे आया होगा, तो ये आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं। ओके, इस तरह से आप अपना पोर्टल है वो लॉगिन कर सकते हो। हमने किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन किया, आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कोर्स प्रेफरेंस पे आपको, ठीक है, कोर्स प्रेफरेंस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के अनुसार तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपका रैंक क्या है, उस रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कोर्सेज मिल सकता है, उसके हिसाब से कौन सी सीट मिल सकती है। यदि आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप ऐसे कोर्सेज पे सिलेक्ट करेंगे जो आपके मिलने के चांस बहुत कम रहेंगे, तो आपको सीट नहीं मिलेगा। फिर आपको 2025 में ही फिर से एग्जाम देकर ट्राई करना होगा। ओके, अब यहाँ पे कौन से कोर्सेज चल सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन इसमें यदि आप एबीसी से हो तो 5 कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फार्मिंग। ओके, और यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, पीसीबी से हो, तो यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और उसके साथ ही साथ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड देन यदि आप पीसीबी से है, ओके, तो पीसीबी से आप जितने भी बीटेक के कोर्सेज है वो सारे कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोर्स पीसीबी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान में रखना है कि इन 11 कोर्सेज 12 कोर्सेज में आपको कौन सा कोर्सेज मिल सकता है, वही कोर्स पहले चॉइस प्रेफरेंस में दे। ओके, ऐसा नहीं है कि यदि आपकी रैंक 15,000, 16,000, 20,000 है और आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शन पे दे रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा इतनी रैंक पे। ओके, तो ये चीज़ सारे ध्यान में रखना है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे काउंसलिंग करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कोर्सेज चुन सकते हो, जैसे इन स्टूडेंट्स को रैंक अच्छी है तो इनको एग्रीकल्चर मिलने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें देखनी होंगी। सभी स्टूडेंट्स को ये देखना होगा कि वो स्टेट कौन सा है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोटा भी थोड़ा सा वैल्यू देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से पूरा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप पूरे 11 के 11 कोर्सेज चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन आपकी पीसीबी है तो ओनली ऑन 7 कोर्सेज होगा, और यदि आप एबीसी से है तो ओनली ऑन 5 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसी तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चलिए हम इस स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कॉलेजेस का यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो रहा है, तो ये लगभग 100 से ऊपर हो जाएगा। ओके, तो आपको भी इसी तरह से चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, इस तरह से आपका सारा चॉइस फिलिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा कोर्स, कौन सी कॉलेज आपको मिलने का चांसेस रहेगा, उसी हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करना है। ओके, तो इसी आइडिया मिल गया होगा आपको, मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना तो हमारी टीम आपका पर्सनल काउंसलिंग कर देगा। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए हम इस स्टूडेंट्स का सारी चॉइस फिलिंग कर देंगे, उसके बाद इनका चॉइस फिलिंग सेव हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।